इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज और मुजाहिरे। वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतिश। हिजाब पहनने के केस को सिंगल रुकनी बेंच ने कर्नाटक की बड़ी बेंच से किया रुजू। हुकूमत साजी के 10 दिनों के अंदर ही किसानों के कर्ज माफी का कांग्रेस का ऐलान। और 10 रुपये के सिक्कों से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर का बयान। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील के तरीके पर एतराज़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान के खिलाफ रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म किया और रैलियां निकालते हुए वज़ीर आज़म मोदी के बयान की मज़म्मत की है और मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। टीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव की अपील पर आज हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम असम्बली हलकों में टीआरएस के उज़रा अरकान असम्बली कौंसिल ने सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशवराव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम के तेलंगाना से मुताल्लिक़ रिमार्क्स नामुनासिब हैं। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ वजीर आजम के पार्लियामेंट में रिमार्क्स से रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी 7 साल बाद कह रहे हैं कि तेलुगु रियासतों की तकसीम गैर साइंटिफिक थी। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह के रिमार्क्स वजीर आजम ने किए हैं, पार्लिमानी तरीक़ेकार जाने वाला इस तरह के रिमार्क्स नहीं करेगा। शहर हैदराबाद में एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने 5 लाख रुपये के जेवरात पर मुश्तमिल बैग को पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के लंगर हाउस के रहने वाले मिर्जा सुल्तान बेग पीर को अपनी अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रास्ते में उनका जेवरात पर मुश्तमिल बैग कहीं गिर गया। ये बैग मेहदीपट्टनम की सिमत गुजरने वाले एक ऑटो ड्राइवर सैयद जाकिर साकिन मुरादनगर को सड़क पर पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने बैग उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसमें जेवर था। उन्होंने फौरी लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर बैग उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने यह बैग हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिया है और ऑटो ड्राइवर को तहनीत पेश की गई। एक शख्स मुर्गे को लेकर बस में सवार हुआ, जिस पर कंडक्टर ने मुसाफिर के साथ साथ मुर्गे का भी टिकट काट दिया। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत तेलंगाना में पेश आया। ज़िले पेद्दापल्ली गोदावरी खनी डिपो की आरटीसी बस करीमनगर जा रही थी। बस में मोहम्मद अली नामी शख्स सवार हुए, उनके साथ मुर्गा भी था। बस जैसे ही दौलताबाद स्टेज के पास पहुंची, बस कंडक्टर तिरुपति को मुर्गे की आवाज़ आई। वो फौरी मोहम्मद अली के पास पहुंचा और उसने मुर्गे का टिकट लेने को कहा, जिस पर मुसाफिर हैरतज़दा रह गया। कंडक्टर ने उन्हें बताया कि बस में सफ़र करने वाले हर जानदार का टिकट लेना पड़ता है और उसने करीमनगर तक का मुर्गे का 30 रुपये का टिकट काटकर उनके हाथ में रख दिया, जिस पर वो हैरत में पड़ गए। बस में मुर्गे के टिकट का वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर आरटीसी के एमडी सज्जना ने इस मामले पर तवज्जो मरकूज़ करने का तयक़ुन दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब पर पाबंदी का मामला बड़ी बेंच को रवाना कर दिया है। सिंगल बेंच के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजेस में जाने की इजाज़त देने के अबूरी अहकामात पास करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अबूरी रिलीफ पर लार्जर बेंच को गौर करना होगा। आज दूसरे रोज़ भी कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर उन्नति विधान जन घोषणा पत्र में हुकूमत बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा खर्च माफ़ करने और नौकरियों में ख़वातीन को 40% रिजर्वेशन देने जैसे मुतअद्दिद पुरकशिश वादों को शामिल किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चारशंबे को रियासती कांग्रेस दफ्तर में उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जारी किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के उज़राए ख़ारजा की चौथी मीटिंग में शिरकत के लिए जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन के दौरे पर जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा मॉरिस पानिये की दावत पर 10 से 13 फरवरी तक मेलबर्न में रहेंगे, जहाँ वो 11 फरवरी को क्वाड वज़ारती सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। उस मीटिंग में इलाक़ाई स्ट्रेटेजिक मसाइल पर गुफ्तशुनीद होगी, जो एक आज़ाद, खुले और जामे इंडो पैसिफिक खित्ते के मुश्तरका विजन की बुनियाद पर मबनी होगी।
कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने पर जारी तनाज़े के दरमियान कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज इस ताल्लुक से ट्वीट किया। प्रियंका ने कहा कि घूंघट पहनना, बिकनी पहनना, जीन्स पहनना, हिजाब पहनना, वो क्या पहने ये खवातीन का हक है। उन्होंने खवातीन को हिरासा करने के सिलसिले को बंद करने पर जोर दिया है। खवातीन को अपनी पसंद का लिबास पहनने का हक हासिल है। में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 71,365 नए मामले सामने आए हैं, जिससे केसों की कुल तादाद 4,24,10,976 हो गई है। कोरोना में उस कमी के दरमियान ये भी राहत की बात है कि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलों से ज़्यादा देखी जा रही है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,72,211 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके साथ ही मुल्क में अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,10,12,869 हो चुकी है। फिल्म अदाकार कमल हसन ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हिजाब पहनने के मसले पर कर्नाटक में जारी दो तबक़ात के दरमियान झड़पों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए कमल हसन ने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो बदअमनी को हवा दे रहा है। झूठ न बोलने वाले तुलबा भी मजहबी जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। पड़ोसी रियासत में जो कुछ हो रहा है वो तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए। ये वक्त है कि तरक्की पसंद क़ुव्वतें ज़्यादा होशियार रहें, क्योंकि कर्नाटक में शुरू होने वाली तब्दीलियाँ मुल्क भर में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। कमल हसन MNM पार्टी के सदर भी हैं। मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि 10 रुपये के सिक्के RBI की जानिब से तैयार करवाए जाते हैं और उनका चलन जारी है। उन्होंने ऐवान में 10 रुपये के सिक्के के ताल्लुक से आवाम में पाए जाने वाले खदशात से मुताल्लिक़ एक रुकन के सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत की इजाज़त से ये सिक्का RBI की जानिब से तैयार करवा कर जारी किए जाते हैं, जिसे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि आवाम के खदशात को दूर करने के लिए वक्फे से RBI की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाती है और आवाम से कहा जाता है कि लेन देन के लिए 10 रुपये का सिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के खिलाफ काम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रेडिशन मनसूख करने का फ़ैसला किया है। मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात ने सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन गाइडलाइंस 2022 के उन्वान से नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। उसमें कहा गया है कि अगर कोई सहाफ़ी ऐसा रवैया इख्तियार करता है जिससे कौमी सलामती, जोग्राफियाई हालात और सालिमियत को नुकसान पहुँचे, उनके एक्रेडिशन मनसूख कर दिए जाएंगे। हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और हतक इज़्ज़त के जुर्म में मुलव्विस सहाफ़ियों के भी एक्रेडिशन मनसूख कर दिए जाएंगे। झूठी खबरें नशर करने वालों के एक्रेडिशन 2 साल से 5 साल तक मनसूख कर दिए जाएंगे। नए रहनुमायाना खतूत के एक हिस्से के तौर पर ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ियों को अब एक्रेडिशन दिया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने ऐलान किया है कि वो एक मरकजी मीडिया एक्रेडिशन कमेटी CMAC कायम कर रहा है, जिसके 25 मेंबरान उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर चेयरपर्सन हैं। ये कमेटी अपने क़याम से 2.5 साल तक चलेगी। कमेटी के पास सहाफ़ियों को मंजूरी देने या मनसूख करने के तमाम इख्तियारात हैं। उसने कहा कि वो एक ज़ैली कमेटी कायम कर रही है जिसमें CMAC के तहत 5 नामज़द अरकान होंगे ताकि एक्रेडिशन के मामलात का फैसला किया जा सके। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।